हेलो फ्रेंड्स, त्रियांकुश लर्निंग चैनल में स्वागत है आप सभी का। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है इंग्लिश में बच्चों को अनसीन पैसेज दिया जाता है, वो बच्चे किस तरह से उसे सॉल्व कर सकते हैं वही हम आज यहाँ पर देखेंगे। क्लास 1 में जैसे ही बच्चे जाते हैं बच्चों को अनसीन पैसेज आता है। अनसीन पैसेज मीन्स जो बच्चों के बुक में कुछ भी वैसे पैसेज नहीं हो, मीन्स वैसे स्टोरी नहीं हो, वो अनसीन पैसेज कहा जाता है। जो बाहर से दिया हो, कोई भी अलग स्टोरी इसमें डाला हो पर बच्चों के जो बुक में है क्लास 1 में वो पैसेज नहीं हो, उसे कहते हैं अनसीन पैसेज। मीन्स बच्चों को स्टोरी नहीं मालूम हो, बच्चों को उनके कुछ पता ना हो, उस तरह का पैसेज दिया जाता है। तो अब चलो हम देखते हैं कि बच्चे किस तरह से इसे लिख सकते हैं क्लास 1 में जाकर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मीन्स सबसे पहले तो हमें इसे रीड करना होगा। तो बच्चों को हम सबसे पहले तो रीडिंग आनी चाहिए अच्छे से, और वो रीडिंग आने के लिए बच्चों को घर पर ही हमको प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा कि किस तरह से बच्चों को रीड करवाना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों को अगर रीड करने बोले तो बच्चे किस तरह से रीड करेंगे। तो जब सबसे पहले शुरुआत करते This is a tree. The tree is green. There are lots of bees in the tree. Buzz. Go the बीस bees. Here is Jeep. He is a dog. Jeep is sleeping. Zzz. A cow is sleeping. The cow is brown. Zzz. बज Buzz. बज Buzz. Go to bees. गो द बीस। Go the bees. Now Jeep is not sleeping. Jeep can see 3 bees. Jeep jumps up at the bees. Wow, wow. सेस Says जीप Jeep. बाउ वाओ वाओ। wow. ठीक है, अब इस तरह से हमको बच्चों को पैसेज पढ़वाना पड़ेगा। उसके बाद हमें बच्चों को मतलब बताना पड़ेगा, या फिर बच्चों को हमसे कहना पड़ेगा क्या आपको मतलब समझा। अगर बच्चों को मतलब नहीं समझा तो हमें बच्चों को समझाना होगा। जैसे लिखा हुआ है दिस इज अ ट्री, मीनिंग क्या है? दिस इज अ ट्री मीन्स This is a tree. ये एक ट्री है, ये ट्री है। द ट्री इज ग्रीन मीन्स मतलब ट्री ग्रीन है। हाँ, ग्रीन कलर का है। देयर आर लॉट्स ऑफ बीज इन द ट्री मीन्स उधर बहुत सारी बीस है ट्री में। बज बज गो द बीज, मतलब बीज कैसे आवाज कर रही है? बज बज करके जा रही है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ही हियर इज जिप। ही इज अ डॉग मीन्स वो यहाँ पर एक जिप है जिसका नाम जो है एक डॉगी का नाम है जिप। जिप इज स्लीपिंग मीन्स जिप सो रहा है। अ काउ इज स्लीपिंग, फिर क्या? काउ इज स्लीपिंग मतलब वो एक काउ भी सो रहा है और जिप भी सो रहा है। द काउ इज ब्राउन मीन्स काउ ब्राउन कलर का है। गो द बीस, बीस इस तरह से जा रहा है बज बज करके। नाउ जिप इज नॉट स्लीपिंग, मतलब जिप अभी नहीं सो रहा है। जिप कैन सी 3 बीस, उसने देखा 3 बीस। फिर उसके बाद जिप जंप अप एट द बीस, जंप के ऊपर वो जंप कर रहा है बीस के ऊपर। भाव भाव करके से जिप। अब इसमें ये जिस तरह से बच्चों को हमने पहले रीड करवा लिया, फिर उसका मतलब बता दिया। अब बच्चों को हम क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन का बच्चों को आंसर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आप खुद बताइए इसका आंसर। हु इज जिप मीन्स सबसे पहले तो बताइए क्वेश्चन का मतलब क्या है। हु इज जिप? जिप इज डॉग। पहले मुझे मतलब बताओ, हु इज जिप? कौन है जिप? हाँ, जिप इज द डॉग। जिप इज अ डॉग, इसका आंसर होगा जिप इज अ डॉग। सेकेंड है व्हाट इज द काउ डूइंग। यहाँ पर काउ का कुछ था। यस। कहाँ है काउ का? A cow is sleeping. काउ इज स्लीपिंग, अ काउ इज स्लीपिंग, लेकिन आप लिख सकते हो यहाँ से द काउ इज स्लीपिंग, क्योंकि
हमें बच्चों को इस तरह से पहले पैसेज को रीड करवा लेना होगा, उसके बाद उसका मीनिंग हमें बताना पड़ेगा या फिर बच्चों को पूछना पड़ेगा कि उन्हें मीनिंग समझा या नहीं। उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन आंसर दिया रहेगा नीचे। तो हाँ, लेकिन अनसीन पैसेज के लिए एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि बच्चों को अनसीन पैसेज में सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि WHO, हु, हाउ, वॉट, ये सब मीनिंग बच्चों को आनी चाहिए। अगर ये सब मीनिंग बच्चों को हमने नहीं समझा होगा तो बच्चों को नहीं समझ में आएगा। जैसे हु मीन्स कौन, हाउ मीन्स कैसे, वॉट मीन्स क्या। हमें WH वाले जो फैमिली के जो है वो हमको बच्चों को उनका मीनिंग बताना ज़रूरी है, वरना बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी मैंने अपने बेटे से पूछा हु इज़ जिप, मेरे बेटे ने बताया कौन है जिप। अभी हु मीन्स कौन, इस मतलब ह, जिप मीन्स यहाँ पर जिप है, पर कौन है जिप। अब यहाँ से हम देखेंगे जिप कौन है, हमने अभी पढ़ा था जिप इज़ अ डॉग। वैसे ही सेकेंड क्वेश्चन के लिए जैसे व्हाट इज़ द काउ डूइंग, कि काउ क्या कर रहा था यहाँ पर। अब हमें तो पहले तो देखना पड़ेगा इस जो पैसेज में हमने काउ वाला कहाँ पर पढ़ा है, यहाँ पर। अ काउ इज स्लीपिंग एंड द काउ इज ब्राउन, ब्राउन मीन्स काउ का कलर ब्राउन है, मतलब काउ क्या कर रहा है, काउ सो रहा है, द काउ इज स्लीपिंग। और हमने ये जो लिखा है द यहाँ पर अ काउ इज स्लीपिंग है, यहाँ पर हमें लिखना है द काउ। क्यों? क्योंकि जो पैसेज के क्वेश्चन में दिया रहता है हमें वहीं से लिखना है द काउ। ये तो क्वेश्चन है, डूइंग क्या कर रहा है, इसलिए हमें लिखना है द काउ इज स्लीपिंग, इस तरह से। अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन के लिए ये मैं ही करवाती हूँ। वॉट इज देयर ऑन द ट्री, क्या इसका क्वेश्चन का पहले तो मतलब जान ले कि व्हाट इज देयर ऑन द ट्री, क्या है ट्री पर, क्या है ट्री पर, देयर ऑन द ट्री, उस ट्री पर क्या है। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या है ट्री पर, यहाँ पर लिखा हुआ है देयर, पहले तो दिस इज ट्री, ट्री है, ट्री इज ग्रीन। उसके बाद क्या लिखा है, देयर आर लॉट्स ऑफ बीज इन द ट्री। तो हम क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे, देयर, और देयर के साथ हमेशा आर आता है, मीन्स आर ही आएगा, तो हमें पूरा आंसर यही लिखना है, देयर आर लॉट्स ऑफ बीज ऑन द ट्री। देयर आर बीज ऑन द ट्री लिखो या लॉट्स ऑफ बीज, ये एक ही बात है। देयर आर लॉट्स ऑफ बीज ऑन द ट्री, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ऑन लिखा हुआ है, इसलिए देयर मीन्स बहुत सारे, इसलिए आर लग जाएगा। देयर आर लॉट ऑफ बीज ऑन द ट्री, देयर आर बीज ऑन द ट्री, अ लॉट ऑफ बीज ऑन द ट्री। अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है पिक आउट 2 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। राइमिंग वर्ड मीन्स आप समझ गए, जिसके लास्ट के 2 लेटर्स जो है उसके साउंड एक ही होने चाहिए। जैसे मैट, मैट का हम कैसे लिखते हैं, मैट का फैट, सैट। अगर हमको लिखना है डिप, लिप, इस तरह से लिखना है, डिप, लिप, सिप। तो वैसे ही हमें अभी राइमिंग वर्ड्स लिखना है, यहाँ से हमको राइमिंग वर्ड्स निकालना है, यहाँ पर हमको खुद को निकालना है जिसके लास्ट के वर्ड्स एक ही हो। जिस तरह से हम अभी यहाँ पर देखते हैं सेम कौन कौन से वर्ड हैं, एक, हाँ मिल गया, क्या मिल गया, 20, 20 और ट्रीज, 20 और ट्रीज। अब ये ट्री है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग एस लगा देंगे तो लास्ट का वर्ड एक ही हो जाएगा, 20 ट्रीज। यहाँ पर एस दिया नहीं है, पर हम तो लगा सकते हैं 20 ट्रीज, 20 ट्रीज। तो एक बन गया हमारा, एक क्या आ गया, 20, उसका राइमिंग वर्ड आ गया ट्रीज। और नेक्स्ट क्या है, OW वाला, बाउ, भाऊ, बाउ, भाऊ। तो हमें मिल गया इस तरह से 2 राइमिंग वर्ड्स। देखते हैं अभी, देखिए 20 ट्रीज, बाउ, भाऊ। यहाँ पर आप कहेंगे कि एस क्यों नहीं, एस लगा, यहाँ पर द ट्री इज ग्रीन, आप एस लगा देंगे तो ये बन जाएगा 20 ट्रीज, तो हम वहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट में, नेम 2 एनिमल्स फ्रॉम द पैसेज। अब ये इसका मतलब नेम 2 एनिमल, कोई भी 2 एनिमल के नाम लिखो जो पैसेज में दिया हुआ है। अब यहाँ से तो मत पता है 2 एनिमल कौन कौन से थे, एक था एक डॉग था और एक क्या था, काऊ। तो हम लिखेंगे डॉग, काऊ।
इस तरह से हमें बच्चों को समझाना होगा और बच्चों को बताना होगा कि इस तरह से अनसीन पैसेज होता है, जिससे पहले बच्चों को रीड आना चाहिए अच्छे से, फिर इसका मतलब जानना चाहिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन में उन्हें ये WH वाले फैमिली जो है, हु, हाउ, व्हाट, विच, वेयर, ये सब बच्चों को मतलब समझने होंगे, इसका मीनिंग आना होगा, तभी जाकर बच्चे ये आंसर लिख सकेंगे अच्छे से। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा वहाँ पर लाल बटन में। और अगर आप चाहते हो मैं ऐसे और भी अनसीन पैसेज लेकर आऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।